पेपाना गांव के अंदर आज की इस महापंचायत में आए हुए तमाम किसान साथियों, नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, हमारे बीच क्षेत्र के विधायक अमित जी चहचान, आपके यहाँ के पंचायत समिति के डायरेक्टर विनोद जी, आपके सरपंच साहब, रतनपुरा के सरपंच साहब, मलवानी के सरपंच साहब और विभिन्न गांवों से किसान सभा की कमेटियों के प्रतिनिधिगण, हमारे पंचायत समिति के डायरेक्टर साथी राजेश डूडी, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। मंच पर आए हुए तमाम जनप्रतिनिधिगण। जनप्रतिनिधि कौन होता है? जनप्रतिनिधि वो होता है जो अपने इलाके में गलत हो, उस गलत के खिलाफ तन करके लड़े। जनप्रतिनिधि इसलिए नहीं होता कि वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की दलाली करे। जनप्रतिनिधि को जनता इस बात के लिए चुनती है कि जहां गलत हो उसके खिलाफ छाती ठोक करके लड़े। आज हालात क्या है? सवाल सिर्फ नोर फीडर नहर में पानी का नहीं है। आज से पिछले 10 साल के दौरान जो नोर फीडर 7 दिन बंद 7 दिन चालू रहा करती थी, आज उस नहर की हालात ये बन गई कि वो नहर पीने के पानी की नहर बनकर के रह गई। जब पीने के पानी की नहर बनकर के रह गई तो हरियाणा ने इतना शानदार काम अपने आप में किया है कि उन्होंने हमारी इस पीने के पानी की नहर के अंदर कैंसर परोसने का काम उन्होंने धड़ल्ले से छाती ठोक करके कर दिया और इतना ताजुब के साथ कर दिया। हरियाणा का चीफ रोता रहा, हरियाणा का एससी रोता रहा, हरियाणा के जनप्रतिनिधि रोते रहे, राजस्थान के जनप्रतिनिधि रोते रहे, लेकिन हरियाणा की सरकार पिछली 2 तारीख से लेकर के आज 1 जुलाई तक रात और दिन करके 99% काम पूर्ण कर दिया। अभी 99% काम पूर्ण करने के बाद राजस्थान के नेताओं को, राजस्थान के सरकार के प्रतिनिधियों को मीठी गोली देने के लिए कह दिया कि आपके काम को रोक दिया गया है और अपरला ले गए लेटर और चक गए भी लेटर ने मोढे पर और बोलिया मारो काम रुक गयो और ताली बजाओ। मैं तने वीडियो दिखायो रात 15 कट्टा दोनों साइड लगा के आराम उबिंग में पानी डालियो दास के नहीं डालियो दास के तो जे मैं झूठा हूं तो थार मालो कोई आदमी गाड़ी लेके जाके देखियो कि निर्माण 99% पूर्ण हो है कौन ही हो। आज वहां का प्रतिष्ठित अखबार है दैनिक भास्कर, वो अखबार कह रहा है कि नोर फीडर में विरोध होने के बाद हम बरवाड़ी में पानी डालेंगे। क्यों बरवाड़ी के अंदर किसान नहीं रहते? हमारे पैर में जूत आता है 9 आंगन का, न बरवाड़ी में डालने देंगे न नोर फीडर में डालने देंगे और ये आपके सिस्टम को उखाड़ करके फेंकेंगे। उखाड़ने के लिए लड़ रहे हैं। बरवाड़ी में हमारे रिश्तेदार नहीं रहते। हमारी लड़ाई हरियाणा के साथ है। जितने गांव बरवाड़ी के अंदर आते हैं, आखिर में पंजाब हेड पर आकर के बरवाड़ी और नोर फीडर एक जगह ही मिलती है और वो बरवाड़ी में नहीं डाले, सिर्फ नोर फीडर में डाले तो भी हरियाणा के 10 गांव प्रभावित होते हैं। आपको इस बात का पता होना चाहिए। 10,000 की आबादी का गांव मातसिगाना, सुरेरा, ये बड़े बड़े तमाम गांव हमारी जो नोर फीडर है उससे उनके अंदर पीने का पानी आता है। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने हमारे पानी को खाया, हम कुछ नहीं बोले। आपने हमारी नहरों में सटके डाले, हम कुछ नहीं बोले। आप हमारा शेर खा गए, हम कुछ नहीं बोले। आपने पंजाब हेड का मीटर खराब किया, हम कुछ नहीं बोले। लेकिन आपने अंगुली पकड़ करके जो पूंछा पकड़ने का प्रयास किया है, हम हमारे इलाके के अंदर मौत नहीं परोसने देंगे। ये खुल्लम खुला हरियाणा की सरकार को कहना चाहते हैं। और जिनको ये लगता है कि सरकार आपका सुन लेगी, सरकारें मैंने बहुत देखी जिंदगी में, बहुत आंदोलन किए जिंदगी में। कांग्रेस के राज में भी आंदोलन हुए, बीजेपी के राज में भी आंदोलन हुए, लेकिन मुझे पहली बार एक बात का दर्द हुआ। हमारे नोर के अंदर, भादरा के अंदर, हनुमानगढ़ जिले में एक प्रथा रही है कि किसी भी संगठन के नेता ने अगर कोई डेट घोषणा करके लड़ाई का ऐलान कर दिया तो कभी किसी दूसरे लोगों ने जाकर के लेटर खेलने का प्रयास नहीं किया। ये पहली दफा नोर के अंदर ऐसा कर्मकांड हुआ है और ये नई शुरुआत हो रही है। फिर आगे से कोई भी लड़ेगा
तो उससे 2 दिन पहले जाकर के लोग लेटर लिखवा लेंगे। सबको लिखवाना आता है और सबका राज आता है, सबको ऐसी कलाकारी आती है कि एक गादड़ पानड़ो पकड़ा दे तो लोगों के बीच में भ्रम पैदा हो गया। राज कांग्रेस को नहीं आवे, मैं भी कह देगा मैं ही लिख जाऊंगा थाने के लेटर, कोई आंदोलन में भी पहले दिन लेटर लिखा ले करो। अरे एसडीएम कलेक्टर ये तैयार रहते हैं, कोई भी जनता का आंदोलन हो जाए उससे पहले सरकार की चमचागिरी करने वाले लोग अगर इनके पास आए तो इनसे कुछ भी लिखवा लो, ये आंदोलनकारियों के खिलाफ सब कुछ लिखने के लिए तैयार रहते हैं। ये हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास हुआ है पहली दफा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये सरकार की साजिश है, सरकार ने करवाया पहली दफा है ऐसा ड्रामा। क्या मतलब उस कागज का? एक्शन कह रहा है कि हमने निर्माण कार्य को रोक दिया है, किसके लिए? विचार विमर्श करेंगे हरियाणा और राजस्थान। कद करांगा कोई डेट को नहीं, क्या नहीं करांगा कोई मतलब को नहीं। अगर विचार विमर्श करनो तो बीच राजस्थान को मुख्यमंत्री, हरियाणा को मुख्यमंत्री और बीच में वो लड्डू अमित शाह बीच में बैठे हो भी दिन 11 बजे किडो ही विचार कर लियो। 11 बजे लेके 3 बजे ताई अमित शाह बीच में और प्रहलाद दोनों लड्डू की लपा से बराबर बैठे की विचार कर सका करना था पर ई नहर पर 1% विचार को नहीं हो। बात पानी की को नहीं, बात है कि मतलब थोड़ा बहुत अगर ये कोई आदमी आंख नहीं दिखावे तो बाहर ने टिप तो भी भूने भाभी कह दे। अब भाभी कहने वाली बात है राजस्थान में अपने पटड़ा के ऊपर कैसे उन्होंने निर्माण कर दिया, कैसे फोड़ दिया पटड़ा, और पटड़ा फोड़ करके उनके अधिकारी परसों तो खुले कह रहे थे कोई काम रुकवाने के लिए आए उनके खिलाफ एफआईआर करो, उनको जेल में डालो। क्यों भाई पटड़ा हमारा नहीं है? क्यों पटड़ा हमारा नहीं है? तो दुकान में तो मोनोसिल गिर दो हमारी नहर में। आज से ड्रेन गिरो कल 2 ड्राम मोनोसिल जिताते हो तो मार लेगा। अगर ड्रेन के खिलाफ आप नहीं बोलोगे इं घेरेगा चुपचाप तो मोनोसिल भी घेर थी तो रोक्या थोड़ी रहेगा था। और आप मोनोसिल में तक है ड्रेन को पानी कही है। एक पत्रकार जान गोनी बड़ा और लिखी बोली पानी आना चाहिए अपने नहरा वो पसला लब लबाओ इतनी जगह भयंकर जो 9 लाख जगह। एक पत्रकार यहां लिख रहा और रहते रहेंगे जो नोब बिजू आगे रहेगो अपने इलाके के मां रात में जो तो पड़ेंगे सुगदान लागी ड्रेन आड़ पानी इस सार की कुइया को पानी आवेगा क्या बीजा दोनों इनमें फैक्ट्रियां ऑफिस्ट है पूरा हिसार का मूत आता है इसके अंदर। हिसार के पास जाकर के खड़े होकर के देखोगे तो आपको ये जाग चढ़ी हुई ड्रेन दिख जाएगी। ये फसल के काम में लेने वाला पानी नहीं है, फसल के लिए काम में लेने वाला पानी है घग्गर का। और घग्गर का अगर हरियाणा की सरकार देना चाहे तो आपका जामन करेगा राजस्थान तक ला करके छोड़ दो मारला मक्कू 24 घंटा में स्वयं पार्टी पा देगा खोद खोद की मारी गारंटी है। लेकिन वो मूत खतर को नहीं खोदे राजस्थान, कोई किसी भी सूरत में राजस्थान ये मूत स्वीकार नहीं करेगा, ये जहर स्वीकार नहीं करेगा। आज हमने सिर्फ फोन की सूचना पर महापंचायत रखी, आप इतने लोग आए, इसे पता चलता है लोगों में गुस्सा है, लोगों में जोश है, लोग लड़ना चाहते हैं। ये अगर हम गांव गांव में जाकर के लोगों को जगा करके आते तो आज लोग आते हैं हजारों। और मेरे पास कल हरियाणा के भी 20 गांव से फोन आया है। हरियाणा के लोगों ने भी कहा है कि आप मजमा लगाओ, यहां हरियाणा के लोग आपके लिए पलक पावड़ा बिछा करके तैयार बैठे हैं, आपको दूध देंगे, आपको बैठने के लिए टेंट की व्यवस्था देंगे, आपको कूलर लगा करके देंगे, आपके राशन की व्यवस्था करेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ेंगे। ये हरियाणा के लोगों ने फोन के ऊपर समर्थन हमारे साथ हासिल किया, ये बहुत बड़ी बात है। और सरकार की चावे सरकार आ चावे हरियाणा राजस्थान आड़ा जिनानियों टिप टाइम पे परले पासों डांग लेके खड़े हो जाए, परले पासों डांग लेके खड़े हो जाए। लेकिन करवाने में अपना भी कई भागीदार है। पर शू आपने एक अध्यक्ष बंटी जो भूंडी है वो अड़पी मात का अध्यक्ष, एक अध्यक्ष तो जो 24 घंटा पानी चाहिए, कई ईशा अध्यक्ष कांग्रेस के राज में पानी चाहिए, कई ये टाइप का अध्यक्ष बीजेपी के राज में पानी चाहिए, बाकी का राज में पानी क्यों चाहिए।
अटैक तो ये देख से का छावली खाने वाला देख से बन अपने आप में लगे तू भजनला ले जाने वो देख को बोले बरवाड़ी में गिर दो चाहे पानी मन कोई मतलब को नहीं क्यों बरवाड़ी दुश्मनी है अपनी अपना भाई को नहीं बह हमारी बेटियां नहीं ब्याई हुई अरे कहीं का पंजाब है हरियाणा के लोगों को मरने थोड़ा ही देंगे अगर पंजाब हेड पर नहीं आए तो भी हमारी ऐसी नीत कभी नहीं रही जिंदगी में कि राजस्थान के लोगों को बचा करके हरियाणा के लोगों को मरवा दे क्यों मरवा दे हमारी हजारों बेटियां हरियाणा में ब्याही हुई है और हरियाणा की हजारों बेटियां हमारे ब्याही हुई है अगर आप सरकार के इशारे पर राजस्थान और हरियाणा के बीच में दीवार खींचना चाहते हो तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा इकट्ठे होकर के लड़ेंगे हरियाणा के गांव गांव में जाएंगे लोगों को जागृत करेंगे हरियाणा की जनता से पूछेंगे कि आप चाहते हो क्या कि नौर के इलाके के अंदर कैंसर फैले कोई नहीं चाहेगा हरियाणा का आदमी ऐसा और न कोई राजस्थान का आदमी चाहेगा पंजाब हेड पर बाद में पानी आता है उससे पहले हरियाणा के सैकड़ों गांव के अंदर पीने का पानी जाता है बरवाड़ी से ऐसा वाहियात बयान हम कैसे दे सकते और क्यों दे क्या जरूरत पड़ गई सरकार की ड्यूटी है पानी निकाल देंगे चाहे राजस्थान से निकाले चाहे पंजाब से निकाले चाहे उत्तर प्रदेश से निकाले अब हमारी पेयजल की नहर के अंदर एक लोटो पानी बर्दाश्त नहीं होगा इस बात के लिए जहां तक जाना पड़े अगर टीपी की तरह जैसे फैक्ट्री को उखाड़ करके लोगों ने जोड़े में टांग दिया था यूं की यूं ये आपका बनाया हुआ ढमढमा जोड़े में टांगने का काम राजस्थान और हरियाणा की जनता मिलकर के करेगी इसमें कोई दो राय नहीं है और लुक करके नहीं करेंगे एक मनबेली राय दो रात में जाओ दो एक जैसी भी लेकर पटियाओ मैं क्यों ना बार रात ने जरूर निर्माण करे मैं जिस दिन गया उस दिन हमने दिन में काम रोका रात को 1:30 बजे ना तो सिर्फ एक रिश्तेदार का फोन आया कि कामरेड रात को 1:30 बजे काम चल रहा है मैंने कहा ये चाहे 1:30 बजे चलाए चाहे 2 बजे चलाए हम इस चलाए हुए काम को दिन दहाड़े उखाड़ेंगे और राजस्थान के पटड़े से एक एक ईंट को पाड़ करके वहां से इस पूरे सिस्टम को उखाड़ने का काम राजस्थान और हरियाणा की जनता करेगी लेकिन आंदोलन हमेशा एकजुटता से साथ लड़ा जाता है राज भाई सबके आते हैं थोड़े टाइम बाद कांग्रेस का पीछे कांग्रेस का राज था हम तो इनके टाइम में भी लड़े थे नोरपीटर में पानी के लिए अमित शाह ने तो कभी नहीं भेजा अपने 10 आदमियों को लेटर लिखवा करके कि आंदोलन की सीटी बूटी गुम कर दो पहले दिन ये कुछ भी लिखा लो सरकार की फैक्ट्री को बंद कर दिया तीसरे दिन फैक्ट्री का काम चल जाए ऐसी घिनौनी राजनीति नहीं करनी चाहिए हमने पहले दिन से कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी का आदमी प्रयास करेगा उसका स्वागत कांग्रेस का नेता प्रयास करेगा उसका स्वागत माकपा का नेता प्रयास करेगा उसका स्वागत हमने 1 तारीख की महापंचायत के लिए किसी भी माइक पर यह कहो कि ये सिर्फ माकपा की महापंचायत है या कांग्रेस की महापंचायत मैंने खुले मन से कहा कि बीजेपी का आदमी आए उसका स्वागत कांग्रेस का आए उसका स्वागत बसपा का आए अल्लाह खेत पड़ाला जक्का भी पार्टी बनेगी में से आओ क्योंकि सवाल पेट को है पर मां बैठ के आप ही मुरड़ो लाग जाए हमारी को नहीं महापंचायत तुम्हारे किन के इलाज है भाई अरे कोई बैंदर टांगेड़ो रंती तोड़ा है कांग्रेस को एक ही को टांगेड़ो या कोई इसके अलावा बात हुई लेकिन मेरे बित्ती भी फर्जी बात को नहीं कई बार इसे आंदोलन भी ऑर्डर रखा हुआ है बोले आंदोलन करेंगे लेकिन सरकार को कह नहीं कहेंगे आंदोलन किसके खिलाफ हुआ है भाई सरकार के खिलाफ होता है आंदोलन सरकार को गालियां पड़ेगी भाई कि घूमड़ा हुआ वहां गाड़ियों तो 1000 बारी हो जिसकी सरकार होगी उसको गाली पड़ेगी उसको लानत पड़ेगी और मैं आज कह रहा हूं जगह दिन 2 लोटा भी पानी पड़ेगा उस दिन हरियाणा की भाजपा सरकार को और राजस्थान की भाजपा सरकार को गाड़ियां पड़ेगी कोई रोकने वाला नहीं है जिसका राज होगा उसको गाड़ी पड़ेगी और राज अगर कांग्रेस को हुआ अमित शाह ने गाड़ पड़ा भाई क्यों कौन पड़ा लेकिन फर्क है कांग्रेस में बीजेपी मूलभूत कांग्रेस आंदोलन की भाषा को समझती बीजेपी टिट्टन वर्गी है सामने आवे या सामने चले और जिसकी टिट्टन वर्गी होने का कारण हमेशा इनके कार्यकाल में आंदोलन होते हैं ये कहते हैं लोगों को कुचलो मारो लाठीचार्ज करो गोली चलाओ मुकदमे करो रावड़ा गढ़ताना में किसान पानी मांग रहे थे
ये रानी थी राजस्थान के अंदर, 18 लोगों को खा गई, हजारों लोगों को विकलांग कर दिया, 2-3 हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए, 100 दूध खाए, 100 प्याज खाए, और इसी वसुंधरा ने पानी दिया। लेकिन 16 माओ के लालों को खाने के बाद यूं ही गुजर लड़ रहे थे, 32 से ज्यादा गुजरों को रगड़ दिया। यही यहां टिब्बी के अंदर हमने सुबह 10 बजे कलेक्टर को कहा कि कलेक्टर महोदय आ जाओ टिब्बी, 12 बजे कहा कलेक्टर महोदय आ जाओ टिब्बी, 2 बजे कहा, 3 बजे कहा, और 3:30 बजे फैक्ट्री की बत्ती बना के जोड़े में गाल दी कलेक्टर लंबो रे बढ़ा के। मैं कोई लड़ी बोल रहे थे लंबू, अब सुने कुने तेरी कोई कौन सुना है, मारी कोई कौन सुना है। और आज अब इस राज को कह रहे हैं कि आप जितनी कलाकारी करोगे आप उतनी कलाकारियों में उलझोगे। हमारा सरकार से 2 टुक मांग है, हरियाणा की सरकार से, राजस्थान की सरकार से, किसी भी नहर की, पेयजल की नहर के अंदर ड्रेन का पानी हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चाहे वो बरवाड़ी नहर हो, चाहे वो नोर फिटर नहर हो, चाहे वो अमर सिंह बरांत हो, चाहे वो सिद्धमुख हो, किसी भी नहर के अंदर जो पीने के पानी की नहर है उसके अंदर ड्रेन का पानी नहीं चाहिए। ओ जको थे लड्डू रोपे हमारे बिना मतलब वो, ओ लड्डू पाड़ो नंबर 1 की मांग, लड्डू पाड़ने की मांग है, अलावा कोई मांग नहीं। दूसरी की मांग है बा अपनी परमानेंट मांग पिछले 10 साल चले कि हरियाणा के अंदर हमारी नहर का पुनर्निर्माण करो, हमारी नहर का 332 पूरा पानी दो। ये पानी इसलिए मांग रहे हैं कि राजस्थान का एससी एक्शन बैठा था हेड पर, पहले दिन जब एससी गया 150 क्यूसेक पानी था, एससी के सामने 90 क्यूसेक कर दिया, और उसी एससी जब वापस गाड़ी में बैठ करके नोर आया 60 क्यूसेक कर दियो। एससी गए पिंदे के तलों पानी काट दियो, पिंदे के तलों ऊपर बैठेगा, विपुल के ऊपर बैठेगा। बताओ के उम्मीद करोगा थे आप अने रोड़ा कर दिया थे जाओ को नहीं हरियाणा ल्याण के दे अने बैठे समझे को नहीं बेलदार अपर ले ऐसी हरियाणा एक्शन बेलदार माने। अरे चीफ जागे कहिए चीफ के सामने लिपाई कर वो करे माई का लाल, और चीफ मुंह करे या कुछ ही लोग हेडो से बड़े खड़े खड़े। बताओ तो काम को रोक्यो चीफ क्या गया, चीफ सिर पटक के मर गया। एक छोटे से ठेकेदार ने अंगूठा काट के दिखा दिया कि ये चल रहा काम। जा जा तेरे जैसी राजस्थान सरकार हमने मिट्टी में मिलती देखी है, ये एक सिर्फ ठेकेदार ने कह दिया राजस्थान के चीफ को। और थे भूखनियों चोर मरना चाहू, चोर भूखा भाई है वो चीफड़ो रात ने बन कह दिया कर लियो चाहे मैं तो को नहीं और वो मिलने ही है ड्रामा करे झूठा एफआईआर नहीं होती। थारे खेत की सीव है और सी में एक फूड काट दे, थे कत्ल कर दो, कत्ल एक फूड खातर और 30 फुट को पटड़ो फोड़ दियो राजस्थान को। एफआईआर तक नहीं करा पाया राजस्थान का विभाग, और काश पीटता फिर क्या मैं लेटर लिखा दियो, चाट लो लेटर ने, वो लेटर है। अरे थारे पटड़ो फोड़ दियो, एफआईआर क्यों कर कराई थे, लेटर लिख दियो, विमर्श करेंगे, विचार क्यों करवाते हमारे विचार में। थारी 100 किला खूड है और भी खूडने दूसरों बात है, और थानेदार थाने लेटर लिख के कहते हैं कि मैंने एक बार इसको यथास्थिति कर दिया, मैं विचार विमर्श करूंगा। मुंह कौन फोड़ देगा ठंडार को हैं? तो वो लेटर लिखे है, अपनी जमीन अपनी जगह अपनों पटड़ो निर्माण बह करे विचार विमर्श को करेगा। क्या नाम को विचार विमर्श? इस लड्डू को पाड़ो नंबर 1 बात सीधी से दिया है, और जो जिसने प्रयास ईमानदारी से किया, इसमें कोई दो रहे नहीं। दिशा की मीटिंग में विधायक जी ने शानदार बात उठाई, जयपुर में इन्होंने लेटर लिखा, इनका बहुत बहुत आभार। लेकिन आ लेटर लिखे आ कहोगे कि मैं 100 ठेको ले लियो, हटाने में मैं आंदोलन को नहीं कर दूं।
और तो कई लेटर लिखे ठेको ले साहब तो बताओ थे बस ठेकेदारों को के करा बाबू इलाज ठेकेदार कर ले महापंचायत बाद में और लेगा ठेको फिर जिया ही लड़ने खातर सारे जाओगा फिर ऐसी वही याद खबरें फैलाएंगे। इसी प्रथा पहली को नहीं कभी अब शुरू हुई है और आगू आगे शुरुआत है। आगे वो टेम आसी तो मैं भी इन टाइप की प्रथा करके दिखाऊंगा कि वो आंदोलन थारो काल और आज हो सलट गयो करा कैसी प्रथा अपनी आत्मा को माने उल्टी आवे इसी बात नहीं करनी चाहिए अपने को। लेकिन ये शुरुआत तो कर दी इन्होंने। राजस्थान की महापंचायत 1 तारीख की थी उससे पहले क्या जरूरत पड़ गई वहां परीक्षा तो जरूरत पड़ गई राज दबाव में आ गयो पेटे वर्गो राज ढिलो हो बताओ तो अब राज को चाहे कैंसर हो दे देंगे इतना ढीठ है ये कह देने के बदलाव 100 लीड़ी लगाओगा रोज की तो लीड़ी का फायदा बता दे हेड पर बैठ के कहेगा लीड़ियों खाद को है लीड़ियों वजन घट है बजनलाल की लीड़ी में सुगंध है बजनलाल की लीड़ी बहुत जोर की है जो दूसरों वार तो 200 लगावार बजने सोई लगाई है इतना ढीठ कदी गोंदे क्या मैं सरकारा बहुत आई है बहुत गई है। आपकी सरकार भी माड़ो करे भी विरोध करना चाहिए भाई। कांग्रेस की सरकार में जब लड़े बहुत सारे लोग यहाँ जिनका चेहरा देख रहा हूं तो लड़ाई मानता कि नहीं बंगा कृष्ण तो गुलमो से अमित शाह के तू क्या मिल गए बेटे। लेकिन आज की प्रथा चल रही प्रथा के खिलाफ माहित समझने की जरूरत है क्या लड़ाई के चीज की। आज मैं तो भाई प्रयास कर लेगा थे आया हो इसे दूरना होगा पाट देगा लेकिन नहीं पाट सी जिम्मेवारी किंग ही है। ट्रांसपोर्ट करानो है लंगड़ा आदमी बाढ़ में निकालना है तो क्या हमारी सरकार किन्हीं डरानो है हमारी सरकार लमलेट कर देगा मैं सरकार हूं थारी सरकार हूं लड्डू पाड़ी आओ जाके धन्यवाद मैं दे दूंगा। और कोई काम वो काम सरकार वो काम क्यों को ले फिर आई कह दो कैंसर ही सरकार दिए आज क्यों को वोट हरियाणा में बीजेपी राजस्थान में बीजेपी जिम्मेवार कौन बताओ कौन जिम्मेवार जिसकी सरकार होगी वो जिम्मेवार होगा। और सरकार बहुत कलाकार मोती डोर देख लियो आपनो मोती अपन सल्टाने में लाग रही है वो कैंसर कौन दियो 2020 के बाद गांव की हार्ट अटैक की रेट देखो कितने लोग मरे कोरोना के टीके के बाद एक गांव में 100 नौजवानों की बॉडी गई है। जिसके घर का लाल गया उसको पता है दर्द क्या होता है और है तो बैठ के तप्पड़ पर ही सफाई दे क्या तो पहली होती मौत पहली 200 गमा में एक तरह होता तो भूता तोड़ दियो इया को नहीं होती पहले अब जिया पटाखा बाजे भी रोजगार हो बने ने मेरे सिर की नाड़ के बताओ के दो रहा और सिर की नाड़ बंद होगी 16 साल के छोरे का हाल्टे 9 साल के छोरे का हाल्टे पटाखा मोदी जी के टिक्के की दे आए और अब बच्ची खची नैलडी में घंटों काट देसी कहा नहीं न्याल जी के दूना करे थाने सल्टा सी आधा करसी हर घर में छीड़ करेगा मोदी एक दो हिस्सा भी क्या आ रहा कहा अपने इस पानी ने अपने जो को बरसात के पानी की टिक्की बना लेगा पीऊ पी लेगा बताओ एक के घर में लाख रुपया और नयो खर्चों बता दियो क्या बरसात की नाक का टिक्की बना लियो पीऊ पियो पानी बोलो कट्ठे तो बरसात की बना ले इतनी गदी जगह है गांव में घराम लोगों का बिग मां कट्ठे दूसरी डिग्गी बना ले यार इतो भी नहीं गिरना चाहिए सरकार के मुंह गलत को गलत कहने की क्षमता रखो भाई। सरकार चाहे किसी की भी हो सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो चाहे माकपा की गलत को गलत कहने की जब तक आप क्षमता नहीं रखोगे ना भाई तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये तो झूठों की फौज के सरदार है। आपको पता होगा पिछले दिनों वही हरियाणा जहां मोदी जी आए थे और आकर के कह के गए कि मेरा हरियाणा के साथ बहुत पुराना नाता है मेरे दादाजी यहां से दूध दही लेने के लिए आया करते थे
हरियाणा राजी बोले तो अपने आदमी दूध ले जान। तो फिर आए राजस्थान, बोले राजस्थान के साथ मेरा बहुत पुराना नाता है, मेरे परदादा राजस्थान में ऊंट चराने के लिए आया करते थे। अब अपरला लगावे सारण साबर थे मुंछा बट बोले वो तो आदमी आपण आपण गुड़िया कर ऊंट होतो री कर ऊंट होतो वो तो आपण ऊंट धर्म भाई हो गयो। फिर गए आसाम, बोले आसाम के साथ हमारा बहुत पुराना नाता है, मैं आसाम में चाय बेचने के लिए आया करता था, या मैं आसाम वाली चाय ले जाकर के रेलवे स्टेशन पर बेचा करता था। यूं करता करता कर्मचारियों में चला गया, बोले मैं बचपन में कर्मचारी बनना चाहता था। मास्टरों में चला गया, बोले मित्रों में बचपन में मास्टर बनना चाहता था। डॉक्टरों में चला गया, बोले बचपन में मैं डॉक्टर बनना चाहता था। यूं करता करता आंगनवाड़ी महिलाओं में चला गया, बोले मैं बचपन में महिला बनना चाहता था। अरे बननो के चाहे मारे कैंसर क्यों रगड़ने लग रही है तुम्हारी का लाल आंतरिक समझौता मोदी करवावे। वो मोदी और बेली वो आ रही हो नहीं, टप्पू ऊपर क्यों बैठे हो बीच में, बोलो यमुना जल समझौतो करा दियो। वो बीच में बैठे हो, वो समझौतो तो करा के कराए रामधान अभी पढ़ना हम इन पूरा समझौते हैं, पढ़ने के बाद उसके बारे में बयान देंगे। लेकिन भी समझौता के दौरान इल्लपा से राजस्थान को गड़ो घोटी जन लाग रही पर एक शब्द को नहीं हो सरकार का। ये नहीं कि उनके जी कहा मैंने राजस्थान के एसीएस को कह दिया, एसीएस वहां गया हुआ था, लेकिन एसीएस बटे बोल कुकर दे बट्ठे दे विधायक जी एसीएस बोल दे रही हो। अमित शाह गन्नाड़ी मशीन मगर काट दिया एसीएस ने। एसीएस की आवाज को पाटे बैठे बैठो मोटा मोटा एसीएस रगड़ी जो समान किया राजस्थान वालों एसीएस बट तो कौन बोल के भी थोड़े नीचे बोल सको, नीचे की उनकी निचली खिड़ी के मां तो बोल सको। अब तरह सब लोगों को निवेदन है कि अभी मेरे के समाचार आए हुए कि एसडीएम एससी जगह आगे बात करना चाहे। हालांकि मने तो आगे बात में कोई तंत्र लाग्यो कोई पर आइडा आदमी से बात करनी चाहिए। एक तो थारे सगड़ा की तरफ मैं कहनी चाहूं मैं कटे ही बात करने खातर कौन जाऊं आठी आ जाऊं। बात करनी है तो यही करेंगे, कोई बंद कमरे में बैठ करके बात नहीं करेंगे, जनता के सामने ही करेंगे जबकि बात होगा। लेकिन जनता को मेरा निवेदन एक है कि भाई आपको ऊपर यहाँ को नहीं उड़वाए थे, आराम शांति जी आप बैठे हो भी बैठे रहिए और पूरी की पूरी बात सुन के थारे सामने बताई जाएगी। आ लड़ाई एक दिन की कोनी, बहुत लंबी लड़ाई है फैक्ट्री और लड्डू पाड़ने खातर बहुत दिन लड़ना पड़ेगा। अभी थे जट्टा लोग आए हो थारो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं दो गांव ने विशेष धन्यवाद देना चाहूं। रीस ना मानियो बाकी गांव और गांव भी सब आदमी आए, आज राजप्रिया भी आदमी है कमी कट रहेगी बताओ थे राजप्रिया कम नहीं आई करे आज तो सटकाल दी राजप्रिया है आदमी जा रहे हैं गिनती ले सके। लेकिन पदमपुरा से 70-80 आदमी आए, चारणवासी से 100 के आसपास आदमी आए, इन गांवों को धन्यवाद। लेकिन मैं कहना चाहूं जिया पदमपुरा चारणवासी आज आए बिया सगड़ा काम जब तक नहीं आवागा जब तक वो लड्डू फोड़ी दे लोगों में। लड़ाई है 5000 लोगों में और मैं आता हूं कि अभी बहु वार्ता के बाद में जो को भी अगलो कार्यक्रम दिया 5000 मानस जके दिन हो गया तो आज जैसी भी राग लड्डू नया लगे तो आप लगा देंगे आता हूं फोड़ देंगे आप क्योंकि बिना फोड़ना वो लावाजे की नहीं राह लग गए। मेरी तो भाई व्यक्तिगत राय है कि वो लड्डू अगर रह गयो और सरकार की लिखे दे दियो तो भी लड्डू के मक्खर पानी दिए हरियाणा डूबण नाल होसी। अत्यधिक बरसात आसी बांगे ऊपर थे कोई सीसीटीवी कैमरा कौन लगा रखे अपनो अधिकारी 6 महीना एक कर जाए बड़े जई को वो लक्ष्य दर्जे जाए। मैं पिछले दिन 332 की खातर पैदल मार्च करियो गांव गांव में फिरिया। जब मैं नहर पर गया पटड़े के ऊपर नहर के पटड़े के हालात माई थाने बताऊं इतना इतना डूंगा दरड़ा खोद रहा कि आप भटकर गाड़ी पिछले 2-3 साल में गए को नहीं पटड़े को। चारणवासी और पत्रकार साथी जयलाल सागव चारणवासी मोहन संदीप सगड़ा सागे गेड़ा विनोद रे बताओ गाड़ी गेड़ी के भटकर आप ले रह गया कभी भटकर मोटरसाइकिल लेके मैंने नहराना हेड तक जाना पड़ो हालात ही। और अधिकारी कह के मैं जाऊं अभी नहर कटकर जावे मेरा कटकर मन बता दो बोरा जे कह रहा थे जाओ या के बाईपास सीधा है बी हेड पर पूछ जाओ तो बी हेड पर जाने को तो मेरे हिसाब से तो कोई फायदा हो को नहीं। और एक और ताजुब की बात कल आता ही है
नहराना हेड पर पानी हुआ 150 और फेफाना हेड पर आता 160 हो जाए 10 क्यूसेक बढ़ावे नहर पानी छोड़े नहीं तुम बताओ नीचों पानी आप दे नहर अपने टुकड़ो काम हो गयो पर ने बंदो ही मार दियो आप ही हो जाएगी 332 क्यूसेक नहर छोड़ने लगी पानी में मतलब वो है को मीटर ने जमा खराब कर रखे फेफाना गेज जो को है वो जमा खराब है अगर नहराना हेड से पानी आएगा बीच में चोरी भी है चपोरी भी है रिसाव भी है पेयजल भी है बहुत सारी चीजें है 10-20 क्यूसेक घट्टा है जो तो जता है 10 क्यूसेक बढ़े है पानी बताओ तो हालात है नहर बयान वाली सी हालात हो रही है इस आप तो बताओ यहाँ काम कौन चले भाई यहाँ तो फिर गैस अगर यहाँ बढ़ते रहे तो पानी पुगा देगा 650 क्यूसेक तो आप एक तो जो मांग पत्र बनाए हुए बहुत पढ़ के सुना दें मांग पत्र में आप नाम लिखे मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लिखे नोर फीडर के 27,200 पर और पॉइंट को नाम है 27.200 पर ड्रेन के पानी को डालने के लिए बनाया गया अवैध निर्माण तुरंत हटाया जाए नोर फीडर नहर का पुनर्निर्माण किया जाए डीपीआर बनाकर बजट स्वीकार किया जाए अपनी लंबे समय की मांग है सागे रखनी जरूरी सगले साथियों की राय कि आप मांग सागे रखना क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम तक लड़ांगा तो जाके लड्डू उठे वो तो इतना दिन तक सिर्फ लड्डू उठाने एक खातर क्या लड़ा तो सके कोई 2 बात और करा तो बात फूल रहे तीसरी जो मांग है वह है नोर फीडर में राजस्थान के हिस्से का 332 क्यूसेक पूरा पानी दिया जाए हालांकि 332 क्यूसेक नाम लेके कल्लो सुखा लियो आज ताई शायद कोई बूढ़िया को 332 क्यूसेक देखेड़ो बेरो को नहीं बाकी आप परली पीढ़ी को देखेड़ो को नहीं देखेड़ो याद आवे के कि कोई 332 क्यूसेक हाथ लावे सगले एक अभी नोर फीडर के नीचे खाड़ा बनने लग रही है खाड़ा में काफी जगहों किसान साथियों की शिकायत ये है कि खाड़ा में जो निर्माण कार्य जो है बिंग सामग्री जो के सूल को लगन लग तो अपने विभाग को निवेदन है कि बढ़िया काम करो मसा कोई मर पड़ के बजट आवे बिंग थे 2 नंबर ईंट लगा के अगर निर्माण कर देगा तो किसान देखो भी खुशी दूसरे दिन मुखाड़ी पट दे दोबारा स्वीकृति होनी को नहीं तो तमाम मुद्दा लेके अपनो जो ज्ञापन है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम बनाए हुआ अभी कुण भी वार्ता करने खातर कुणानो उठे हाँ तो ले आओ ठीक आगे क्या ठीक आगे तो छोटी जगह करो छोटा नहीं लगे थोड़ा सा पीछे जगह बना दो इन अलावा और भी कोई मांग पत्र है थारी कोई मांग जोड़नी है के हैं हाँ ये भाई की मांग है कि नोर का जो अधिकारी है भाई नहर के ऊपर गेड़ो कौन मारे आ बात जो की है आपा ने पूछनी है बाऊ क्यों कौन मारो और आप मांग लिखनी है कि भी गेड़ो मारे तने एक जानकारी के लिए एक बात बता दूं बेली का आपनो नोर को एक एक्सीएन सर से बैठे कि नहीं बात को बेरो होगी नहीं कई बरसां बैठे ही है कि बहुत होते टाइम कि जान तो रहे हो बैठे गए कहीं बैठे लेकिन वो आज टाइम बाई को लाल कड़ी दुख छो भी आदमी बैटरी लेके भी एक्शन ने ढूंढने की जरूरत है अभी मांग करने मारो एक्शन गम गयो राजस्थान में आ मांग पत्र भी साके शामिल करने की जरूरत है अपने बीच में वार्ताकरण खातर उपखंड अधिकारी महोदय और सिंचाई का ऐसी जगह है कड़ा साथी बैठ जाओ खड़े को नहीं होगा कोई अठिया पा टोटल बात थाने बताऊंगा वापस कोई बात छुपाऊंगा नहीं माइक कुछ कराऊंगा बात ठीक है थोड़ा विनोद जी थोड़ा कुलदीप तो ले सर गया हो यार भाई
पाँच छः दिन पहला बहुत तारीख ने मैं थाने फोन करके सूचना दे दी कि एक दिन साहब इस तरह के निर्माण कार्य कि आप जमीन मिलेगी या आप जमीन सीधीगी या आपका आवाज ना मत करो। आपको जब सूचना मिलती है आपने क्या कार्रवाई की ये बताओ मेरे को। मीटिंग के बाद में पहले हमें सूचना मिलती है हम कहते कि जितना मैंने सूचना को फोन कर देती सूचना के बाद ना मौका देखा ना मुझसे अधिकारी जाना फिर मीटिंग की 16 तारीख में भी सिद्धांतों में आप वहीं अपने कुछ भी आवाज़ बात होती तो क्या कहे मैं तो जा नहीं पाया इतना गंभीर मामला इन्होंने कोई सूचना कोई लेटर लिखना कोई बात ही नहीं की। साइड पे नहीं जा पाया है मैंने अपने इनको भेजा था उसमें 16 तारीख को मीटिंग बैठे थे ना मैंने को भेजा मैंने जाकर दे दी फिर मैं से 10 किलोमीटर 18 तारीख को सब स्वयं गया मैं सारे को जाकर जो है 2-3 घंटे मीटिंग हुई काम रुको। तो एक्शन साहब की मीटिंग करी था फिर एक्शन को मीटिंग करके 18/6 को मैंने मीटिंग करी थी सर। मीटिंग के एवज में फिर मैंने उनको लेटर लिखा एक्शन को चलो बना तो करिए आया था और मैंने किया लेटर भी लिखूँ अपनी तरफ से थोड़ा करूँ तो मैंने लेटर लिखा होगा भाई आप इस तरह से नहीं करो जो भी करना है आप स्वीकृति लो। हमारे विभाग है सिस्टम इंटर स्टेट मैटर है नॉर फीडर हमारी है कि नहीं आप नॉर फीडर में नहीं डालने दोगे तो हम बरवाली डाल देंगे। मैंने वो बात छोड़ो जो भी करना है आपने हमारी सरकार की सहमति लेनी पड़ेगी आपको। तो ये मैंने लेटर लिखा फिर इसके बाद तो हमारे चीफ साहब चले गए उसके बाद में तो ऐसा है ठीक है साहब 1-2 दिन का मैं यही कह रहा हूँ कोई आपकी बात है कि मैं आपका सम्मान करता हूँ। हाँ आपकी पूरी लापरवाही रही है। आपने यहाँ तक कि अपने चीफ इंजीनियर को भी अवगत नहीं कराया कि इस तरह का निर्माण चल रहा है। चीफ इंजीनियर के पास जब मैंने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा तुरंत मुख्यमंत्री जी के यहाँ से चीफ इंजीनियर के पास लेटर वो आया तब चीफ इंजीनियर के पास मेरे पास फोन आया कि ये क्या मामला है। मेरे को आपको अब तक मामला ही नहीं पता। आज 22 तारीख की बात है वो मैंने तो 10 तारीख को अवगत करा दिया 16 तारीख को पंचायत समिति की मीटिंग में रख दिया और आप मुझे पूछ रहे हो कि क्या मामला है ये आपका फर्ज था कि आप अपने आपकी वो अगर बात नहीं मान रहे तो आप अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराते चीफ इंजीनियर को सारी वस्तुस्थिति बताते कि ये स्थिति है। चीफ इंजीनियर तो साहब तो जब गए थे मुख्यमंत्री कार्यालय से इनको दुआ पड़ा में नोट गया तब वो जाकर चीफ इंजीनियर साहब आ गए थे। 100% लापरवाही एक्शन साहब आप मानो या ना मानो अपने आपकी अपनी रही है। आज जो ये लेटर कल लिख रहे हैं 20 दिन पहले कार्रवाई हो जाती तो निर्माण कार्य एसडीएम साहब वहां शुरू नहीं हो पाता। बेटा अब साहब थे काम रुके हुए 99% काम हो गए पटड़ो सब कुछ रेडी है कुछ भी चीज बचेड़ी को नहीं सिर्फ बराबर वाली बीज खींचनी बाकी है बीज की भी जरूरत को साहब थे जानो किसान बराबर कट्टा लगा लेगा पानी जो है वो आराम हो गई जाओ कोई निर्माण की मतलब 99.99% निर्माण हो गया। हमारे तो 2 सवाल है एक तो साहब बात जगह अपनी है कौन जगह पर निर्माण करी राजस्थान सरकार की है या नहीं जगह नॉर फीडर की अपनी जगह है तो अपनी जगह को कोई तोड़े उसके खिलाफ FIR का प्रावधान है या नहीं है साहब। इंटरस्टेट में अपनी जगह थोड़ी तोड़ देगा इंटरस्टेट वाले क्या बताओ चल तो नहीं तो लोगों में तो कुछ हिसाब FIR करवाओ चल बताओ ठंड पड़ती पानी आगे दिए बरसात हो जाए 2 दिन बाद में मैं लिख के दूं पानी गिरेगा सरकार वीडियो भेज दिया गद्दे नहीं गिरेगा। पिछली बार भी डाला था सेम का पानी पिछली बार भी डाला था पानी चोइस का निर्माण है निर्माण पूरे में है चोइस में वो रैंप तो आ रहा है तो निर्माण तो आगे है निर्माण तो पीछे ही है उसके पर वो तो वो उसका ये कहना है ट्रेन वाले ये बात नहीं है साहब है इन बात में की को नहीं आवे मैं बताऊं था ने यहाँ निर्माण हो रहा है तो वो लड्डू बनाए हुए वो आगे रैंप बनाए हुए तो रैंप पूरो तोड़ के दीवार चुनी है बाकायदा नॉर फीडर का नीचे सीधो रैंप कौन बनेड़ो नीचे से खोद करके दीवार चुनी हुई है बराबर दोनों साइड में निर्माण चला जब भी जागे 3 बार जागे दीवार चिनेड़ी है दोनों साइड नीचे नीम लेके रैंप के माँ नॉर फीडर के माँ
अधिकारी बैठेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे FIR कर लेंगे तो FIR करा देंगे, जो भी लेंगे तो इंटरेस्ट एंड मैटर में एक्शन इनकम्पेटेबिलिटी। हमारे लिए तो सरकार थे ही हो, मुख्यमंत्री थे हो, राष्ट्रपति थे हो, हमारे लिए मैं तो जरूर बात करा, माने के मतलब है टाइम हुआ बहुत अवगत करा देता, टाइम निर्माण कार्य रोकता, बाद आपने लापरवाही मानना पा रही है आप नहीं। चलो आपके पास मैं कुछ नहीं कह सकता ज़्यादा, सब पहले तो कर सकते सब करें बेटा साहब। जब पंचायत मीटिंग में मामला उठा दिए, चीफ से जाने के बाद में भी काम कर लिए साहब, याद नहीं काम तो रोक ही नहीं रहेगा। आप तो क्यों कौन रोक रहे साहब, कमजोरी अपनी राजस्थान के हिस्से में काम कैसे कैसे कर लेंगे साहब। धरना दिया वहाँ पर, राज्य रहे किसान लोग चले गए, हम लोग बंधक बना दिए, सब कुछ बैठा बना दिया, सब कुछ बैठा बंधक हमारे अध्यक्षों ने बनाया, नाटकबाजी चला रखे थे, बंधक बना दिए, वो बना दिया अधिकारियों ने। किसने बनाया आपको बंधक? मीडिया शाम को मैं गया था, काफी नहीं जाने दिए, वहाँ जाने नहीं होने के बाद ये बोले लिखवा के लिए राज्य दबाव में अपने काम करवा दिया कि 29 तक लिखी सब रास्ते में इन्होंने जवाब भी नहीं दिया हरियाणा सरकार करिए सारी बातें अपने निर्माण हुआ है, सारी बातें बिंग मकान ने कोई मतलब बिंग मकान की बेके मैं तो 2 ड्राम मोनोसिल घेरांगा फिर क्यों सी घेर थी मतलब ड्रेन को जो पानी सब ओरिजिनलिटी की बात आप मौका देखे ना एसडीएम साहब, उसके अंदर हिसार गो कुइया को जो पानी गट्टर को पानी बिंग मांगे रहे बिंग बात के माँ जो को मतलब फैक्ट्री में अपशिष्ट है, सीवरेज की लाइन है बिंग माँ, और जितना भी रास्ते में गाँव आवे बांग गावांगी कुइयांगा और का गंदा कनेक्शन है, तो वो तो मोनोसिल में तो सट देनी तो मर्जी को है नहीं। हिसार वाला तो डायरेक्टली गिरे, पिछला तो के गिरे है वो बह जाना बाबू कर्म जाना है इसा। हाँ तो भैया वो तो ठीक हो, तू छुड़ा गया हो के पहले अरे छुड़ा के तो और अरे फोड़ गया हूँ फिर फोड़िया अरे अरे पढ़ लीजिए। अब साहब एक बात बताओ, कितना दिन हम हटा दे हटा कितना दिन हम देखो मैं अभी ये हमारे चीफ इंजीनियर लेवल की बैठक होगी जल्दी ही 2-4 दिन के अंदर अंदर, और उस बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा उसके बाद वो चीफ साहब ही बताएंगे। सारी पत्रकार वार्ता करने के लिए मैं ये नहीं कह सकता कौन कितने दिन बैठे। बात आपकी सही है, ये अंतर्राज्यीय मामला है। 2 दिन पहले एक्चुअली नोडा जी जो मुख्य मिला उन्होंने तुरंत चीफ इंजीनियर जी को तलब किया है। आज वो शायद जयपुर है, मेरी बात हुई कि जयपुर जा रहा हूँ, सारी रिपोर्ट नक्शे वक्शे लगा के मंगाए हैं। एक तो एसडीएम साहब आप डीओ लेटर आप लिखो और एक कलेक्टर साहब से डीओ लेटर लिखो। वस्तु स्थिति इसकी पूरी एकदम हाँ, एक ये नहीं कि अपने आश्वासन दे दे बंद कर देंगे और इससे कुछ नहीं हुआ, तो आपको भी पता है वहाँ कोई बैठा नहीं रहेगा। जब जी में आएंगे वो पानी डाल देंगे उसमें, कोई निगरानी नहीं कर सकता। इसको अपने कार्रवाई ये करवानी है कि हटाने के हिसाब से लेटर या डीओ लेटर लिखवाना का कार्रवाई। बहुत है साहब, गंभीर समस्या है वास्तव में। खाली पानी ये नहीं कि अपने पानी क्या है, लेकिन पूरे क्षेत्र में बीमारी फैल जाएगी। आपको पता ही है इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से क्या हालात है, वही हालात पूरे नौर में हो जाएंगे। 30 से अधिक गाँव इसमें पेयजल से वैसे ही आश्रित है। शहर में भी नहरबंदी के दौरान इसमें पीने का पानी जाता है, तो पूरे गांव के अंदर ये बीमारियां फैल जाएगी। एक तो आप इसको हटाने के संबंधित अभी कार्रवाई करानी, ये नहीं कि वो आश्वासन देते कि हम पानी नहीं डालेंगे, उस आश्वासन से जाने वालों को कुछ नहीं होगा। तो एक डीओ लेटर आप लिखो, एक कलेक्टर साहब से भी लिखो, एक अपने नोर फीडर नहर का अपने आपको पता है रीलाइनिंग का काम की मांग चल रही है। हरियाणा सरकार ने एनओसी का दे दी, डीपीआर का बताया 2.5 साल हो गए तक तो डीपीआर बनी नहीं। हम चाहते हैं डीपीआर बन जाए तो अगले बजट में इसकी बजट प्रावधान रखा जाए, उसकी घोषणा हो, मुख्यमंत्री जी करे, वो भी कार्रवाई हम चाहते हैं। डीपीआर के बारे में यही निवेदन है कि डीपीआर का जो कि एसओपी है ना सर, एसओपी उसकी ऑलमोस्ट मतलब फाइनेंस से हो गई है। 1-2 दिन में उसके टेंडर होंगे डीपीआर बनाने के लिए, तो वो टेंडर अभी होने वाले हैं और 5-10 दिन में मुझे लगता है कि चीफ ऑफिस से टेंडर होंगे हमारे से, वहाँ से हनुमानगढ़ से, और मुझे लग रहा है 10-15 दिन के अंदर अंदर एजेंशन है, 10-15 दिन अंदर तो टेंडर हो जाएंगे। और 40 दिन का टाइम लिया है हमने डीपीआर बनाने का,
तो 40 दिन 10-15 दिन 2 महीने मान लो, 1 आध महीने और मान लो, 3 महीने 3-4 महीने में मतलब डीपीआर फाइनल हो करके, और इस साल के मतलब मार्च से पहले ही उसके हमें डीपीआर भी सबमिट हो जाएगी, चाहे उसको ज़्यादा टाइम नहीं बनने में, और जल्दी हमें सब पहले ही हो जाएगा, सब काम सब मार्च से पहले हो जाएगा, ऐसा लगता है सर। बाकी तो बहुत तेजी से चल रहा है सर। पानी की कंडीशन सर बहुत गंभीर है, आपसे छुपी नहीं है बिल्कुल भी। और बात है कि समस्या यहाँ आ रही है सबसे ज़्यादा सर कि नॉर्थ पे पानी हरियाणा से भी आता है, हरियाणा पंजाब से आता है, 3 स्टेट क्रॉस करके आता है, तो पंजाब ही पे पूरा नहीं दे रहा है, पंजाब पूरा नहीं दे रहा है, और पंजाब भी पूरा दे दे तो टोहाना हेड पे सर, टोहाना हेड से फतेहाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी, और हमारी चलती है सर वो सिद्धमुख नॉर्थ फीडर। 2 सिस्टम चलते हैं हमारे सिद्धमुख, आप जानते हैं, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, पर बता रहा हूँ कंडीशन जो कहाँ आ रही है। हमारी दिक्कत ये आ रही है, तो वहाँ पानी जैसे 5000 क्यूसेक की डिमांड है हमारे टोहाना पे, और वहाँ मान लो 3600 आ रहा है, 3700 आ रहा है, 3800 आ रहा है, जो भी आ रहा है, कम ही आ रहा है, मतलब 1.5-2 हज़ार कम आ रहा है। तो उस शॉर्टेज को ज़्यादातर इधर ही निकाल देते हैं, जो बीएनबी है उनकी है, उस बीएनबी को तो टोहाना से फुल कर देते हैं सब, और वो शॉर्टेज ज़्यादा हमारी इधर रह जाती है। इधर रहने से क्या होता है, या तो हमारी CP5 हमारा CP5 भादरा वाला सिस्टम, इधर हमारा नौर वाला सिस्टम, नौर वाला ज़्यादा सफ़र होता है क्योंकि ये फतेहाबाद के थ्रू आता है, तो ये सफ़र हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो अभी इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया है, इनको ही समस्या, ऐसा नहीं है कि हमें समस्या आ रही है, जो हरियाणा के जो ये सिरसा डिवीजन है, नैराना वाला है डिवीजन है, इनको भी समस्या आ रही है कि पानी अगर हमारा फतेहाबाद ब्रांच में पानी की इनको डाउन स्ट्रीम बीगर में चाहिए 700 पानी, उसकी जगह रहा है 300 पानी, तो 400 शॉर्टेज आया। तो 400 में एक हमारी बरवाल नॉर्थ फीडर को तो ये 0 कर ही देंगे, मगर इनकी और नहरोली 0 हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ साहब, निवेदन है इसमें, थोड़ी सी डिटेल में बता दी, मुझे नहीं पता, सॉरी थोड़ी समस्या अवगत हो जाए तो बढ़िया है, सबको पता लग जाए। और हमें इस पर बात यह है कि सिद्धमुख नॉर्थ फीडर में पानी, अब इन्होंने कहा एक मिनट और पूरी कर लेंगे, आधी और मिनट लास्ट बात है। तो एक बात यह है कि अभी इन्होंने हरियाणा ने एक डिसीजन लिया है जल्दी 2-3 दिन पहले ही, कि अब हम प्रोपोर्शनेट में कम करेंगे, प्रोपोर्शन में कम किया करेंगे, ऐसे ही नहीं पूरा इसका काट दिया। तो उन्होंने सर रेगुलेशन निकाला है कि अब सीधा इसका नहीं कम किया करेंगे, फतेहाबाद ब्रांच 2000 की जगह हमने 1200 कर दी, 1000 कर दी, कम होगा तो कम प्रोपोर्शन में करेंगे। तो ये ऐसा इन्होंने किया है, मगर फिर भी आज की डेट में भी सिद्धमुख नॉर्थ फीडर में 0 है, और वो कम तो 600 कम हो गया, वो कम तो फिर सारा असर पड़ रहा है। आज भी हमारे नॉर्थ फीडर में पानी कम हो गया, उनके भी कम हो गया, हमें भी कम हो गया। हम कुछ कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रही क्या करें, कैसे करें। हमें का साहब परसों थे बठनेर पर गेड़ा ठीक गया तो 150 क्यूसेक पानी हो थारे जानता ही 90 हो गया, और फिर थारे पुठा अंत 60 हो गया, ओ ये गुगरे हो थारे ठक्का तक नीचे पानी जोड़ लेके साहब वो तो कोई बात बोलते आप बेटे ऐसा नीचे वो रगड़ दियो होगा तो पता नहीं, पर ऐसा आप नहीं सर बिल्कुल ओरिजिनल ठीक लगा, वहां पूछने होते नहीं गया 150 क्यूसेक पानी हो हमारे जोरदार थे बट रहे या किड़के हुए मेरे को तो पुठा आया 60 क्यूसेक पर छोड़ गया पानी। तो कॉन्सिक्वेंस है, ये तो कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, कोई संयोग ही है, ऐसा मानो। हमारे हम तो आपको पानी ने डाउन कर दियो दिन नहीं हो जो तो सही किया, हमारे हेडक्वार्टर वहीं करा था, हम तो वहीं बैठे रहेंगे, पानी बढ़ रहा है। एक एक्सिन का हेडक्वार्टर नहीं है कैसे है, मैं नहीं कह रहा हूँ, पर बता रहा हूँ वो जो ऐसा अपना नहीं है कि हमने कुछ करवाया, हमारे ये जो अपना एक्सिन सिरसा बैठता है उनका क्या काम है मूल रूप से? सारा ही काम है, तो सारा काम है, तो काम क्यों बंद रुके ओ बना के करिए, सारी बातें करिए सब करिए साहब, पहले नहीं रुक दिया काम, तो निर्माण चल रहा अपना एक्सिन हुआ बैठता है। अभी तो बस वो बातचीत के बाद ही बता पड़ेगा, ये तो सब बात है। नहीं क्या डिसीजन होगा, क्या रुकेगा, कौन सा मतलब दोबारा फिर बात करांगा, एक बार पॉइंट आप कर लिया। नॉर्थ फीडर के खाड़ा बनने लग रही है, और खाड़ा के बारे में विधायक भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहे हैं कि कई खाड़ा के ऊपर की सामग्री है पर घटिया ला रही है, मसा कोई सरकार जाके मर पड़ के कोई खाड़ा दे और बम अगर घटिया सामग्री लागती तो फिर दिक्कत हुई। तो अंग विशेष रूप से खुद जाके व्यक्तिगत जांच करके 1 नंबर ईंट लगा, बढ़िया काम होना। एचएम साहब ने भी निर्देश दिए थे, उसकी रिपोर्ट बनाई क्या? हाँ सब बना दो, आगे एचएम साहब के आपके पास आते, तो उसकी सही कई खानों तो आपके पास ज्ञापन भी आए हैं, सारे बता रहे हैं, उसकी सारे की जांच एकदम बिना भेदभाव के सही हो रही, क्योंकि खाड़ों का निर्माण 20 साल बाद बजट आया है ये, और आपको पता है सबको कि इसका कोई मद नहीं, किसी भी मद में अपने नहीं बढ़ा सकते, आने वाले 20 साल पता नहीं आएंगे नहीं। संज्ञान में ज्ञापन दिया हुआ है हमारा, कितना नंबर को नंबर ईंटें लग रही है, और आपने जो 4 के नंबर को कहीं भी खाड़ा नहीं है, ऐसी कहता था रही, तो अगर कोई
ईंट हड़की लगा दी तो पहले पड़वा गया, दोबारा देखो सही एकदम जांच चल रहा है। ज्ञापन तो बता रहे हैं कि भी कर दिए, संज्ञान नहीं लिया कुछ भी इन्होंने। कुछ भी जून तक नहीं रहेंगी है। हाँ हमने दिया ज्ञापन। हाँ जून तक रहेगी नहीं है आपके, अभी नहीं लग रही, 2 नंबर ईंटें लग रही, अभी दिखा के लाओ। कौन से खड़ा तो बताओ। 4 केरन पे चलो दिखवा देंगे। मेरे को तो नहीं मिले ये कभी, मुझे नहीं मिले सर कभी। आए थे आप? हाँ ज्ञापन दिया मेरे से मिले आप? हाँ मिला हूँ सर, मैं आपसे कब? मिला हूँ मैं आपसे। बता दो, दे दो थोड़ा बहुत आइडिया बता दो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा साहब। दिखवा लेंगे सर, जरूर दिखवाएंगे सर। अब साहब उठो सारी जगह आ जाओ में घूम फिर गए। अब नोर फीडर खातर में लोगान के कहाँ, जनता के कहाँ, अब क्यों बात हुई है मन बताओ के कहाँ लोगा। हाँ आप सबसे जो हमारे जो निवेदन है ये है कि अभी बहुत ही जल्दी से जल्दी 2 दिन में 4 दिन में चीफ साहब वहाँ से आए हैं, जो अभी सीएम साहब के यहाँ गए हैं आज, तो जैसे ही वहाँ से आएंगे हम एक मीटिंग फिक्स करवा रहे हैं जल्दी इनकी, चीफ साहब की और उनके चीफ साहब की, और उस मीटिंग के बाद ही चीफ साहब ही कहेंगे। अब इस पर मैं क्या कहूँगा, हम ये कर सकते हैं, आप और हम सब अच्छा सोच सकते हैं इसके बारे में, सब अच्छा ही होगा। साहब एक्शन साहब वो थारो उत्तर कते ठीक को नहीं थे, एज एक्शन आ रहे हो, एससी आ रहे हो, थे भेज आ रहे हो, प्रतिनिधि के रूप में आ रहे हो सारे डिपार्टमेंट के, वो कोई उत्तर को नहीं, चीफ साहब ही कहेंगे। तो फिर मैं तो अभी मेरे सड़क एग्जाम करके आ कहते चीफ आओ कहाँ के, फिर में देखो ये प्रतिनिधि आ रहे हो डिपार्टमेंट को, इतना भी कहेंगे फिर बताओ सारा मर के मैं दो। देखो सर इतना ओपन इंटरव्यू देने के लिए मैं एंटाइटल नहीं हूँ सर, मैं हूँ सर इतना डिपार्टमेंट के आप बताओ तो नहीं, डिपार्टमेंट के तो आप ये प्रतिनिधि, अब एसडीएम साहब सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, तो अब एसडीएम साहब कहेंगे तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे, मैं थोड़ा ये है, ये तो कहेंगे भी मैं सरकार को भिजवाऊंगा, नहीं भिजवाऊंगा, डीओ लेटर लिखूंगा या सरकार तक आपकी बात तक पहुंचाऊंगा, थोड़ी सरकार जाने, मैं तो नहीं जानता। अभी सर यही है कि मीटिंग के बाद ही कुछ पता लगेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कितनी तारीख की मीटिंग आप बता दो। मीटिंग अभी फिक्स नहीं हुई है, मैंने बताया मीटिंग फिक्स नहीं हो पाई, कल हुई पे दिन बाद में होगी कोई और 2-4 दिन के अंदर 5 दिन मान लिया। हाँ ऐसे मान लो 5 दिन अंदर मीटिंग, हाँ ऐसे मान लो, और मीटिंग के बाद में तय हो जाएगा बैठना अगला होना चाहिए। अब एक नई हमारी मांग और सुन लो, कल परसों थोड़ा चर्चा था हमारे कई बेचारे बड़ा आदमी है, कोई अध्यक्ष के मुंह से बिकेंगे निकल गए लो कि हमारे पर नहीं बना करके आप बरवाड़ी पर बना दो, ठीक है सारे बरवाड़ी है तो आप बरवाड़ी पर बनाओ, हमारे पर क्यों बना रहे हो। इन टाइप को मीडिया का माध्यम मैं तो सुने हो कई जगह हमारी तो की महापंचायत है भी वो स्पष्ट कहना है कि न तो नोर फिल्टर पर बने न बरवाड़ी पर बने। बरवाड़ी पर भी किसान रहते हैं, हरियाणा में हमारी बहनें भी आई हुई है, मेकिंग बहन वो घर को नहीं उजाड़ता वहाँ बांगा देखिए बेटियां हमारे पे आई है। और दूसरी बात उसका भी आखिरी पॉइंट पंजाब हेड पर आकर के तो अपने साथ ही तो मिलता है दोनों नहरों का पानी, तो फिर उसमें भी डालेंगे तो कहेंगे सर आएगा तो अपनी, इसलिए हमारा ये कतई आ बात स्वीकार को नहीं होगी। 2 टुक बात है, ना तो नोर फिल्टर पर स्वीकार होगी और ना बरवाड़ी के ऊपर होगी। दोनों ही नहरों में चाहे उसका पानी हरियाणा पीता हो, हमसे ज्यादा हरियाणा लेता है काम में, लेकिन दोनों नहरों के स्वरूप में हमारा विरोध है कि पेयजल के अंदर ड्रेन का पानी नहीं डाला जाए। जो नहर पानी पीती है ड्रेन वो पानी देना है तो बराबर नहर के बराबर कर खोद के माने लिया दियो पेपर ताई आगे में चूरू पार करा दिया हमारी गारंटी रुपया और कौन लगन सरकार चाहते तो हम भी ऐसा ही है। हाँ बाल है वो भी इस मामले में नहीं साहब आगों को ऊपर भी जगह घग्गर को बने है, और ये जो ड्रेन जाकर के आगे घग्गर में मिलती है उस पॉइंट से दो घग्गर का कुछ अच्छा पानी भी मिले, सिर्फ वो मूट मिले तो भाई लोग हुए। आपकी मांग पत्र को मैं चीफ साहब को पहुंचा दूंगा, कन्वे कर दूंगा। मांग पत्र पूछ जाए तो कोई ठंड कौन पड़े साहब मिलते आगे की जय बैठी, ठीक है ये बता दियो कि 5 दिन में उस तरह बैठक होती है, हमारी मांग इन्हें बंद करने की होनी है, हटाना ही है। वैसे कन्वे कर दूंगा मैं, कोई बात। हाँ 5 दिन बाद कह दियो नहीं, फिर में हरियाणा में जाके फिर लोग आप पड़ गए, ठीक है आप पढ़ते हैं साहब लोग, और फिर भी को 3 लाख जी के राजस्थान का लोग अंडर कंट्रोल हो गए और हरियाणा के लोग भी इसमें साथ में होंगे। चलो अच्छी तो 2 बात है। हरियाणा में आगे वो हरियाणा में आगे वो कम हो जाता है, उसके बाद माइनर में चले जाता है। फिर हरियाणा के अधिकारियों ने कहा कि इसको से बांटेंगे, ये क्या हरियाणा ये क्या हरियाणा ये आपने अपनी जिम्मेदारी आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, आपकी जो कर्तव्य है उसका आपके शब्दों में कहीं जिक्र नहीं है, क्या करना
आप जनता इस बात की आपकी सारी भावनाओं की तरीके से इनसे क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपने जिम्मेदारी एक ही बात अपनी जिम्मेदारी की बात कही नहीं अपनी जिम्मेदारी आप प्रतिनिधि डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि हो अपनी जिम्मेदारी सब पूछेगा अब एसडीएम साहब मेरी एक तो डीओ लेटर फिर एवं कलेक्टर साहब लिखवा गया मन कॉपी देगा क्योंकि राज आ रहा जनप्रतिनिधि को छूटे बांगा भरोसा कैंसर आओ दूषित पानी आओ तो मेर फूट जाए जयपुर की लड़ाई हमें लड़ाना पहला भी मैं सारा नहीं वजह एक्शन हो गया प्रतिनिधि मंडल में मिलना प्रयास थे मैंने डीओ कॉपी ने स्पष्ट लिखोगा कि किसाना माफ करो सर वस्तु स्थिति बताऊंगा कि क्या हालात पैदा हो सकते हैं उस पानी से तो अपने बंद करने नहीं उसको निर्माण कार्य को पूरा हटाया जाए रिपोर्ट यहाँ से जानी चाहिए और उसकी आप डीओ लेटर लिखवा के कॉपी मेरे को देना जो भी चीफ साहब से आज मीटिंग हो तो सीएमओ में चल रही है तो बात कर लेंगे आगामी फिर आगामी यहाँ पर डेट दे देंगे बताओ बहुत देख लिए वो तो आपको पता ही मेरा ये कहना है कि ये जो माननीय विधायक साहब और जो मंगेश जी और अदर जनप्रतिनिधि हैं तो जो मांगे हैं जैसे एफआईआर की मांग है आपकी या नोहर के भूमि पे जो निर्माण हुआ है चाहे रैंप का हुआ चाहे वो कुई का हुआ हो तो इन दोनों मुद्दों को जो बैठक होगी चीफ साहब की इनकी जब भी हो मंडे ट्यूसडे उसमें एजेंडा में शामिल किया जाएगा उस एजेंडा को मीटिंग के पहले अपन फाइनल करेंगे और इनके मांग पत्र में जो भी और चीज़ें हैं उसमें एजेंडा वाइज वहाँ चर्चा ज़रूर करनी है दूसरी जैसे पुनर्निर्माण को लेना है और जैसे विधायक साहब ने बताया कि अपने को डीओ लेटर जो लिखना है वो सर मैं आज या कल में पुटअप करके सर से साइन करवा के दोनों में कॉपी मैं आपको व्हाट्सएप और जो हार्ड कॉपी है दोनों भिजवा दूंगा ठीक है सर और बताओ जो नॉर्थ फीडर का स्वीकार है जी बिल्कुल स्वीकार है आपकी मांग जायज़ है जितने भी खालों का पुनर्निर्माण हो रहा है नोहर फीडर में चाहे वो 1 KNN हो 16 JSN हो सभी